हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड का विकास इस प्रकार से हुआ है कि समय के साथ इसमें ऐसे जीव मनुष्य उपजे जो अपनी उत्पत्ति के रहस्य को जानने में समर्थ थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? यदि ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या उसके जन्मदाता का? यदि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले उसका जन्मदाता कहां से आया? इस विराट ब्रह्मांड की मूल संरचना कैसी है? ब्रह्मांड का भावी परिदृश्य भविष्य क्या होगा? क्या यह सदैव से अस्तित्व में था या इसका कोई प्रारंभ भी था? इसकी उत्पत्ति से पूर्व क्या था? क्या इसका कोई जन्मदाता भी है? ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पूर्व थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इन मूलभूत प्रश्नों में धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। अधिकांश धर्मों में ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब साल पहले घने गर्म बूंद के रूप में शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी राशि से निर्मित था। साथ ही कोई तारे और ग्रहों का उस समय किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। जब यह ब्रह्मांड 100 मिलियन साल पुराना हुआ तो तारों का उद्भव शुरू हुआ जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस ही स्थित था। लगभग इसी प्रक्रिया से 4 अरब 49 करोड़ साल पहले सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि हब्बल ने यह खोज की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उस समय अन्य वैज्ञानिकों के साथ साथ हब्बल को भी अपनी इस असाधारण खोज के मायने स्पष्ट नहीं थे। इस मुद्दे पर विचार स्वरूप जॉर्ज लेमाइत्रे और जॉर्ज गैमो ने गंभीर प्रयास किए। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आकाशगंगाएं बहुत तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अतीत में किसी समय जरूर ये आकाशगंगाएं एक साथ रही होंगी। वस्तुतः ऐसा लगा कि 10 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा। उस समय ब्रह्मांड का घनत्व असीमित था तथा संपूर्ण ब्रह्मांड एक अति सूक्ष्म बिंदु में समाहित था। इस स्थिति को परिभाषित करने में विज्ञान एवं गणित के समस्त नियम सिद्धांत निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को गुरुवीय विलक्षणता नाम दिया है। किसी अज्ञात कारण से इसी सूक्ष्म बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ तथा समस्त द्रव्य इधर उधर छिटक गया। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और दिक् काल की भी उत्पत्ति हुई। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोट का नाम दिया गया। अंग्रेज ब्रह्मांड विज्ञानी सर फ्रेड होयल ने इस सिद्धांत की आलोचना करते समय मजाक में ये शब्द गढ़े, बिग बैंग। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष का स्वयं विस्फोट हुआ था, न कि पहले से मौजूद किसी अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ था। आज के फैलते इस ब्रह्मांड आकाशगंगाओं के बीच की रिक्तता ही है जो विस्तृत हो रही है। दरअसल बिग बैंग से पहले कोई अंतरिक्ष नहीं था। यह तो खुद ही बिग बैंग के बाद में अस्तित्व में आया था। 1960 के दशक में स्टीफन हॉकिंग, जॉर्ज एलिस और रोजर पेनरोज ने आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को दिक् और काल की गणना में प्रयुक्त करते हुए यह बताया कि दिक् और काल सदैव से विद्यमान नहीं थे, बल्कि उनकी उत्पत्ति महाविस्फोट के साथ हुई। हॉकिंग को एहसास हुआ कि महाविस्फोट दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। स्टीफन हॉकिंग ने पेनरोज के साथ मिलकर इस विचार को और विकसित किया और दोनों ने 1970 में एक संयुक्त शोधपत्र प्रकाशित किया और यह दर्शाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्लैक होल के केंद्र भाग में होने वाली विलक्षणता जैसी स्थिति से ही हुई होगी। दोनों ने यह दावा किया कि महाविस्फोट से पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। दरअसल भौतिकी को अपने सिद्धांतों पर उस समय संदेह हो जाता है जब वो उसे अनंत की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल बात सबूत की। वैज्ञानिक जॉर्ज गैमो ने 1940 के दशक में यह अनुमान लगाया कि बिग बैंग ने उत्पत्ति के कुछ समय में ब्रह्मांड को उच्च तापमान विकिरण से भर दिया होगा। उन्होंने यह भी अंदाज लगाया था कि ब्रह्मांड के विस्तार ने उच्च तापमान विकिरण को धीरे धीरे ठंडा कर दिया होगा और उसके अवशेष माइक्रोवेव के रूप में देखे जा सकते हैं। वर्ष 1965 में आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने अनजाने में ही माइक्रोवेव विकिरण की खोज की। इस बड़े सबूत के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण सबूत है ब्रह्मांड में ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के परमाणुओं की पाई जाने वाली संख्या। हॉट बिग बैंग मॉडल का तापीय इतिहास यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के विकास के दौरान केवल ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के नाभिक ही निर्मित हुए। उनके परिमाणों अमाउंट की गणना भी गैमो और उनके सहयोगियों ने की। स्थायी अवस्था सिद्धांत।
20वीं सदी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड होयल ने अंग्रेज गणितज्ञ हरमान बांडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत स्थायी अवस्था सिद्धांत के नाम से विख्यात है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और न ही कोई अंत। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसरणशीलता समाहित है, परंतु फिर भी ब्रह्मांड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है। जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन अकस्मात हुआ, वहीं स्थायी अवस्था सिद्धांत में पदार्थों का सृजन हमेशा चालू रहता है। दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यह एक नया सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। डॉक्टर एलिस सिंडेज इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। उनका मानना है कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीड़ित और अनंत रूप से बिंदु में आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा तथा यह क्रम चलता रहेगा। इस सिद्धांत को दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दैवीय शक्तियों से परे तर्कसंगत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित व्याख्या के लिए विज्ञान निरंतर प्रयत्नशील है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।